हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं गणित जो विद्यार्थी पुस्तिका है। इसके जो पाठ 11 है ज्यामितीय आकृतियों की समझ, उसको समझेंगे और उसकी सभी इकाइयों को हल करेंगे। चलते हम लोग। तो बच्चों, अब हम पहुंच चुके हैं ज्यामितीय आकृतियों की समझ वाले पाठ पर और इसका कार्यपत्रक 1 है, इसको हल करेंगे। लेकिन हर बार की तरह आपसे बोलना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी, है ना। और यदि आपको कोई भी ऐसी समस्या आती है विषय से संबंधित तो फिर आप मुझे कभी भी नीचे कमेंट बॉक्स है वीडियो के नीचे, उस पर कमेंट कर सकते हैं। चलते हम लोग और हम लोग एक एक प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले ये जो प्रश्न है ये सभी को आपके अनुसार ही उत्तर देना है इनको, ठीक है ना। तो फिर भी मैं आपके लिए उत्तर तैयार कर देता हूं और जहां आपको समझ में आप अपने अनुसार भी उत्तर दे सकते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, परिवेश से रेखाखंडों के 4 उदाहरण लिखिए। परिवेश यानी हमारा जो परिवेश है, पारिवारिक परिवेश है, परिवार है, उसमें से हमने रेखाखंडों के 4 उदाहरण हमें लिखने हैं, है ना। तो हम अपने परिवेश में क्या क्या हो सकते हैं, है ना, जिसमें हम रेखाखंडों का उदाहरण लिख सकें। तो इसके लिए सबसे पहले उदाहरण है इसके लिए, जैसे ये आपके सामने जो रखा है, एक ये मोबाइल का डिब्बा रखा है, दिख रहा होगा आपको। तो ये मोबाइल का डिब्बा, इसमें भी कोण है चारों तरफ, ये रेखाखंड है ये, है ना। तो हम लोग एक किसी भी विषय को जैसे हम लिख सकते हैं मोबाइल का डिब्बा, मोबाइल का डिब्बा। तो बच्चों ये हम लोग देखते हैं, जैसे मोबाइल का डिब्बा जो है, जो कि मैंने आपको फोटो में बताया था, ये मोबाइल का डिब्बा आपके सामने है, ये इस तरह से मोबाइल का डिब्बा है। इसके अलावा टेबल के कोने, जो भी टेबल है, मान लो जैसे उदाहरण के लिए हम लोग इसको टेबल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो जो टेबल होते हैं इसके कोने हैं। या फिर ब्लैक बोर्ड है ना, जो शाम पढ़ होता है हमारे स्कूल में, है ना, इस तरह का जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर हम लोग लिखते हैं, है ना, तो इसके भी कोने हैं। इसके अलावा दरवाजा और खिड़कियां, जो कि दरवाजे होते हैं, और है ना, तो खिड़की और दरवाजा जो है ये इसके उदाहरण है जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो ये रेखाखंड के 4 उदाहरण है। अब इसके बाद प्रश्न जो 2 है वो भी इसके जैसे ही है। आपने आसपास के 3 रेखाखंडों को खोजिए और उन्हें नापिए। तो आपको स्वयं को खोजना है 3 रेखाखंडों को और उन्हें नापना है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जैसे मैंने ये मोबाइल का डिब्बा खोजा है, ये मोबाइल का डिब्बा, ठीक है, ये मोबाइल का डिब्बा है, ये आपके सामने रखा है। अब इसके रेखाखंड जो है उनकी लंबाई नापेंगे हम लोग। तो ये देखो लंबाई नापेंगे, तो ये आप ध्यान से देख रहे होंगे। तो ये काला है इसलिए थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ से शुरू करेंगे इसकी लंबाई को, और यहाँ तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये यहाँ 12 से थोड़ा सा कम आ रहा है ना, 12 से इसका मान लेते हैं 8, मान लेते हैं 11.8 cm, है ना। तो ये हो जाएगा 11.8 cm, ठीक है। इस तरह से आप अपने घर में नाप सकते हैं, जैसे टेबल का कोना नाप सकते हैं या दीवार का कोना नाप सकते हैं। जो दीवार है हमारे घर की, है ना, दीवार है उसका कोना नाप सकते हैं, दीवार का कोना नाप सकते हैं, है ना। इसके बाद दीवार का कोना नाप सकते हैं, कितना लंबा चौड़ा है आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा रेखाखंड में हम लोग स्केल वगैरह भी नाप सकते हैं। टेबल का कोना है, दरवाजा, खिड़की, है ना, अपनी जो छत की रेलिंग है ना, छत की जो रेलिंग होती है जाने वाली, उसको भी हम नाप सकते हैं। या जो खाट होती है, पलंग होती है, उसको, जो पलंग है हमारा, पलंग के जो पाए हैं, पलंग के, है ना, पलंग, तो इसमें काट देते हैं, जो पलंग के पाए हैं वो कितने लंबे हैं, तो ये आपको अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। और प्रश्न नंबर 3 बहुत आसान है, ये
आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं हल करके बताऊंगा आपको। इसमें आपको क्या करना है, ऊपर बॉक्स में बने किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाकर रेखाखंड बनाए तो उसकी लंबाई लिखिए। ठीक है, तो जो जो कोई से भी हम दो बिंदु मिला सकते हैं और उनकी लंबाई लिखनी है, और उसके बाद फिर उन्हें हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक, तो हम नाप लेते हैं दो जो बिंदु है ना, कोई से भी दो बिंदुओं को नाप करके और उसको हल करेंगे। तो ना देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ये दो बिंदु नाप लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, और इनकी लाइन भी यहाँ हम लोग खींच देते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको ताकि आपको वीडियो बद्दी नहीं होगी। देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ खींचेंगे हम लोग लाइन। ठीक है, अब ये कितना आ रहा है, ये 1 सेंटीमीटर के बाद ये 1.6 सेमी है ना। तो ये हम रेखाखंड 1 के लिए लंबाई लिखेंगे उसकी 1.6 सेमी। ठीक है, ये आप नाप सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको नाप लेते हैं, इसको है ना। तो इसको नाप रहे हैं तो देखेंगे ध्यान से, देखो यहाँ से यहाँ तक ये 3 के बाद 1 2 3.2 सेमी आ रहा है। ठीक है, ये 3 ये जो रेखा है ये 3.2 सेमी है। ठीक है, 3.2 सेमी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नाप सकते हैं, जैसे हम लोग इसको नापते हैं, है ना, इसको नाप के देखते हैं। ठीक है, ये सभी को नापेंगे तो इसके बाद ध्यान से देखो, ये आ रहा है 3.6 सेंटीमीटर है ना। तो हम नापेंगे 3.6 सेंटीमीटर ही बैठेगा, तो हम लोग इसको नाप के लिखते हैं 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगला रेखाखंड है 3.6। चाहे तो हम इनको नाम देख सकते ए बी, है ना। तो रेखाखंड ए जो बी है वो 1.6 सेमी है। सी डी जो है सी डी वो है 3.2 सेंटीमीटर, है ना। 3 कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग इसको नाम दे देते हैं बी, और ये सी डी है ना, तो ई और एफ है ना, ई एफ नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ई एफ देंगे तो ये कितना है, ई और एफ जो है ना, ये 3.6 सेमी। ठीक है, और भी हम लोग नाप सकते हैं, है ना। तो इनको नापते हैं हम लोग, है ना, और उसके बाद फिर देखते हैं। जैसे मान लो हमने ये नापा, ये ध्यान से देखेंगे हम लोग, ये नापा तो ये बराबर 4.5 सेमी के लमसम है, लगभग 5 सेमी में 4.5 है। ठीक है, तो ये यहाँ से इस रेखाखंड को यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, कितना हो गया ये 4.5 सी है। तो हम लोग इसको यहाँ लिखेंगे, है ना, रेखाखंड 4 जो है वो ए बी सी डी ई एफ जी एच कर लेते हैं इसको, जी एच, ये जी और ये एच। ठीक है, तो ये जी एच है ना, यहाँ से इसको बता देते हैं जी एच। और ये कितना है हमारा, अभी कितना आया था एक बार और इसको ध्यान से देख लेते हैं, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4.5 सी है ना। तो 4.5 सेमी लिख देते हैं, 4.5 सेमी। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग अगले कार्यपत्रक की ओर बढ़ेंगे और देखते हैं एक एक कार्यपत्रक को हल करते हुए। अब कार्यपत्रक 2 में बोला गया है कि दिए गए चित्र के अनुसार खुली एवं बंद आकृति लिखिए। अब हम लोग कक्षा 9वीं में हैं, छोटा बच्चा भी बता सकता है इनमें कौन सी आकृति खुली हुई और कौन सी बंद है। तो ये खुली है, ये खुली है, ये बंद है, ये बंद है, दो है ना। तो खुली आकृति में खुली लिखेंगे और बंद आकृति में बंद लिखेंगे। तो ये आकृति कौन सी हमारी, खुली, और ये बंद। ठीक है, और फिर ये खुली और ये हमारी खुली है और ये बंद। ठीक है, ये बंद आकृति है ना। अब इसके बाद नीचे बिंदुओं को मिलाते हुए 5 खुली एवं 5 बंद आकृतियां बनेगी, है ना। बिंदुओं को मिलाना है और इन्हीं बिंदुओं को, ये जो बिंदु दिख रहे हैं इनको मिलाना है, और उसके बाद फिर हमें
खुली आकृति और बंद आकृति बनानी है। ठीक है, तो हम लोग मिला के देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले 5 खुली बनानी है, 5 बंद बनानी है। तो हम लोग खुली बना सकते हैं, जैसे ये मान लो हम लोग यहाँ से इसको यहाँ बनाते हैं, तो जैसे यहाँ लिया और इसके बाद ये यहाँ लिया और इसके बाद ये यहाँ ले लिया। ठीक है, तो ये खुली हो गई, है ना, 3 तरफ के बाद ये एक तरफ खुली है। ठीक है ना, इसके बाद हम और भी बना सकते हैं खुली आकृति, जैसे ये बना ली और इसके बाद ठीक है 2 हो गई खुली आकृति, है ना। इसके बाद और भी बना सकते हैं हम लोग, है ना। उदाहरण के लिए जैसे, है ना, बिंदुओं को मिलाते हुए, जैसे यहाँ मिलाया हमने इन बिंदुओं को, फिर यहाँ मिलाया, है ना, और ठीक है ना, और इसके बाद फिर इसको यहाँ मिला देते हैं चाहे तो। ठीक है, ये खुली आकृति हो गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको अलग अलग आकृतियां बनानी है अपने को, तो यहाँ मिला के और ये यहाँ और ये, ठीक है, ये खुली हो गई। ठीक है, और एक और आकृति बना देते हैं हम लोग खुली, है ना। ठीक है, ये और फिर ये, ठीक है, ये हमारी 3 आकृतियां, जो 1 2 3 4 और 5 आकृतियां खुली हो गई। इसके बाद हम लोग बंद आकृति बनाएंगे। तो बंद आकृति के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से सबसे पहले हम लोग बंद आकृति बना रहे हैं। तो देखते हैं, तो उसके बाद ये देखते हैं हम लोग बंद आकृति, जैसे ये वर्ग बना लिया हमने, ये आयत हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ये षटभुज हो गया और ये पंचभुज हो गया। ये बंद आकृतियां हैं और ये इधर की खुली आकृतियां हैं। ये बंद है और ये खुली है। तो हमने बिंदुओं को मिलाते हुए ये 5 खुली और 5 जो बंद है वो आकृतियां बनाई है। आप भी अपने अनुसार ये आकृतियां बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हम लोग प्रश्न को देखेंगे कि परिवेश, है ना। आगे प्रश्न है, परिवेश में स्थित तीन ऐसी सामग्रियों के नाम लिखिए जो क्रमशः खुली व बंद आकृतियां हो। परिवेश, अपने परिवेश में देखनी अपने को ऐसी कौन कौन सी खुली आकृतियां हैं। तो देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आपके सामने ये, है ना, डिवाइडर रखा है जिसे प्रकार बोलते हैं। ये प्रकार रखा है और इसी के जैसा एक डिवाइडर भी होता है जिसके दोनों कोने ऐसे होते हैं। तो हम लोग इनको लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं प्रकार, है ना, ये हो गया। इसके बाद है फिर वो इसके एक और होता है ना जिसको दोनों तरफ इस तरह की सुई जैसा होता है, तो डिवाइडर, ठीक है। इसके अलावा खुली आकृति में हम लोग कैंची का लिख सकते हैं, कैंची, ठीक है, अपने घर में जो कैंची होती है उपयोग में उनको। और बंद आकृति के लिए अब हम लोग वही बंद आकृतियां जो अभी तक हमने अभी नाम लिखा है, जैसे हम दरवाजा बता सकते हैं, दरवाजा, ठीक है, जो बंद आकृति है ना। इसके बाद है ना, जो छत है मकान की, है ना, जो कमरे की छत, फर्श भी हो सकता है, कमरे का फर्श भी, है ना, कमरे की छत, क्योंकि फर्श जो है उसमें तो दरवाजा होता है, गेट होता है, तो खुल जाएगी, लेकिन जो छत है वो पूरी चारों तरफ से बंद आकृति होती है ना। इसके बाद हम बंद आकृतियों में और भी ले सकते हैं, जैसे बंद आकृतियों में हम लोग, है ना, ब्लैक बोर्ड ले सकते हैं, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, और भी, है ना, टेबल को ले सकते हैं, थाली को ले सकते हैं, जो थाली है वो भी चारों तरफ से बंद आकृति होती है। तो ऐसी, है ना, इन आकृतियों को हम ले सकते हैं जो बंद हो। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब हम पहुंचे हैं कार्यपत्रक 3 पर। और कार्यपत्रक 3 में जो एक साइकिल का फोटो आपको दिख रहा है, चित्र दिख रहा है, उसमें दिए गए चित्र में आपको जो कोण हैं वो कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं।
कहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, 5 का नाम अंकित करें। अब इसमें से अपने को कोण ढूंढना है, तो कहाँ है वो, और वो साइकिल के भाग जो है कहाँ कोण बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम उनका नाम लिखते हैं। तो हम देखते हैं कहाँ दिख रहा है। जैसे आगे वाले पहिए की तानों में तो ये तानियां दे रखी है, इन तानों से भी अपना कोण बन रहा है, ये ध्यान से देखेंगे तो, है ना। तो तानों के मध्य में बन रहा है। इसके बाद पीछे वाले पहिए के तानों के मध्य में, ये जी यहाँ भी तानियां लिख रही, तानियां निकल रही है, ताने निकल रही है, तो इनमें भी कोण बन रहा है, ये है ना, खूब सारे कोण बन सकते हैं इसमें भी। सीट कवर के नीचे, ये सीट कवर के नीचे जो है यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है। सीट कवर के सामने भी बन रहा है, चाहे हम सामने भी लिख सकते हैं जहाँ हैंडल है। इसके अलावा सीट कवर के नीचे के बाद सीट कवर के पीछे वाले भाग में, जो पीछे वाला भाग है ये इधर का पीछे, ये भी एक कोण बन रहा है। अब ध्यान से देखेंगे तो एक कोण है ये भी। और इसके बाद पीछे वाले पहिए के मध्य में, जो पीछे वाला पहिया इसके यहाँ मध्य में भी एक कोण बन रहा है। तो इस तरह से हमारे को ये कोण नजर आए। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। अपने आसपास की वस्तुओं में कोण के 3 उदाहरण दीजिए। तो हमारे जो घर के आसपास की जो वस्तुएं हैं उनमें हमें कोण के उदाहरण देने हैं। कौन कौन से, तो आप देख सकते हैं, ये तो एक तो हमारी कैंची हो सकती है, उसमें भी कोण बनता है जब कैंची खुलती है तो, ठीक है। कैंची जब चलती है तो उसमें भी कोण बनता है। इसके अलावा घर में दीवार घड़ी है, जैसे यहाँ घड़ी का फोटो भी बन रहा है ना, तो दीवार घड़ी है, उसको भी हम लोग, है ना, घड़ी है, उसमें भी कोण बनता है। इसके अलावा दीवार के मध्य में, जो दीवार होती है उसके दीवार के मध्य में भी कोण बनता है ना, दीवार के मध्य में, है ना, दरवाजे के बीच में, यहाँ सभी जगह कोण बनते हैं। तो इस तरह से हम लोग इनको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है, परिवेश में कोण के उदाहरण किन किन वस्तुओं में आप देखते हैं, लिखें और चित्र द्वारा प्रदर्शित करें। परिवेश में कोण के उदाहरण किन किन वस्तुओं में आप देखते हैं, लिखें और चित्र द्वारा प्रदर्शित करें। तो हमें जैसे इसने उदाहरण दिया और 2 चित्र इन्होंने बना रखे हैं, तो अब हम लोगों को चित्र बनाने हैं, जैसे घड़ी और कैंची बना रखा है, तो हम लोग भी और भी चित्र बना सकते हैं जिनमें हम लोग कोण देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न था कि परिवेश में कोण के उदाहरण किन किन वस्तुओं में आप देखते हैं। तो यहाँ उदाहरण दिए थे 2, तो हमने यहाँ चित्र बनाए, क्योंकि चित्र जैसे चारपाई है, चारपाई में भी आप देख रहे हैं इसके 4 कोण हैं और यहाँ भी कोण बन रहे हैं। इसके अलावा ये पेड़ है ना, तो पेड़ है, पेड़ की जो ये डाली है इसमें भी यहाँ भी कोण बन सकता है एक। इसके अलावा इसके बाद ये दरवाजा है जो खुला हुआ दिख रहा है आपको, तो दरवाजे में भी कोण बनता है। इसके अलावा हम जो बुक पढ़ते हैं, या उत्तर पुस्तिका या कॉपी, जो अभ्यास पुस्तिका है या अपनी पाठ्य पुस्तक है, एक ये चित्र है। और इसके बाद फिर ये मकान की सीढ़ियां जो हम लोग ऊपर चढ़ते हैं, तो ये चित्र द्वारा मैंने आपके सामने प्रदर्शित किया। आप भी अपने अनुसार वस्तुएं ढूंढ करके चित्र बना सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं अगले कार्यपत्र की ओर, तो आप इसको ध्यान से देख लें और आपको ये इसी तरह से चित्र द्वारा प्रदर्शन करना है, ठीक है। इसके बाद हम पहुंचे हैं कार्यपत्रक 4 पर, और कार्यपत्रक 4 को हम देखेंगे, इसके विषय वस्तु को देखेंगे, ठीक है। तो उप अवधारणा त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, वृत्ताकार आकृति, है ना। वृत्त को हम जानते हैं, गोल, चतुर्भुज, त्रिभुज आप सभी जानते हैं। 3 भुजाएं जिसकी होती है त्रिभुज होती है, 4 भुजाएं जिसकी होती है वो चतुर्भुज। प्रगति एक छोटी बच्ची है, वह कक्षा 3 में पढ़ती है। उसकी कक्षा शिक्षिका ने उसे प्रोजेक्ट कार्य दिया जिसमें उसे अपने आसपास उपलब्ध त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, वृत्ताकार आकृतियों को ढूंढना है। आपको प्रगति की सहायता कर आकृतियों को ढूंढने में करनी है। तो है ना, हमें जो प्रगति है उसकी सहायता करनी है कि किस तरह से आकृतियों को ढूंढना है। तो हमारे घर परिवार में कौन कौन सी ऐसी आकृतियां होती है जिन्हें त्रिभुज में आ सकती है, वो चतुर्भुज में आ सकती है और वृत्ताकार में आ सकती है। तो इसने यहाँ उदाहरण दिया है, उदाहरण कुछ पराठा दे दिया त्रिभुजाकार में, है ना। अब अपने को त्रिभुजाकार जो है 3 ऐसी जो परिवेश में दिखती है, फिर यहाँ चतुर्भुज है, फिर एक वृत्त है। तो हम एक एक को देखते हैं, त्रिभुजाकार क्या क्या होती है, वृत्ताकार क्या क्या होती है। तो एक तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं समोसा, ये भी त्रिभुजाकार होता है ना।
समोसा, समोसा, ठीक है, ये तीन भुजाकार होता है। इसके बाद ये समोसा और ये जो परिवेश या आकृतियां हैं पराठा और समोसा, ये कहाँ दिखती है? तो पराठा कहाँ दिखता है अपने को? रसोई घर में, रसोई घर, ठीक है, रसोई घर में। और ये समोसा कहाँ दिखता है अपने को? दुकान पर, ठीक है, दुकान पर ये दिखाई देता है ना, जो भी हलवाई की दुकान है वहां दिखाई देता है। इसके बाद चतुर्भुजाकार तो बहुत सारी होती है, जैसे हमारी पुस्तक ही होती है, पुस्तक, है ना, पुस्तक। और हम उत्तर पुस्तिका भी लिख सकते हैं, जो कॉपी हम लोग जिसे कहते हैं, ये चतुर्भुज होती है ना। या फिर घर में रखी हुई टेबल, है ना, टेबल या जो मेज होती है ना, टेबल या मेज जो होती है वो। अब पुस्तक कहाँ दिखाई देती है? स्वयं के या तो बैग में भी दिखाई देती है, क्योंकि हम लोग स्कूल जाते हैं ना तो स्वयं के बैग में लेके जाते हैं ना। और टेबल कहाँ दिखाई देती है? टेबल जो है घर में, ठीक है ना, स्कूल में भी हो सकती है, स्वयं के बैग में, है ना। इसके अलावा दुकान पे भी दिखाई दे सकती है पुस्तक। इसका वृत्ताकार, तो वृत्ताकार क्या क्या हो सकता है? एक तो घड़ी हो सकती है, हमारे घरों में घड़ी लगी रहती है। वृत्ताकार तो खूब सारी चीजें हो सकती है ना। थाली हो सकती है, मम्मी की रोटी हो सकती है ना। ये खूब सारी चीजें वृत्ताकार हो सकती है। घड़ी कहाँ? घर की दीवार पर, है ना? दीवार पर, ठीक है। इसके बाद थाली कहाँ दिखाई देती है? रसोई घर में, रसोई घर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं नई अवधारणा कार्यपत्रक 5, है ना। और इस नव अवधारणा में हमें क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। नीचे कुछ त्रिभुज बने हैं, इनके कोणों और भुजाओं को क्रमशः चांदे और स्केल की से मापकर नीचे दी गई सारणी में इसकी इनकी मापों को भरें। तो इन सबको चांदे और स्केल से नापना है, और नापने के बाद फिर हमें इनको भरना है। तो देखते हैं, हम लोग एक एक विषय वस्तु को नापते हैं और भरते हैं। हमें इनको नापने से पहले एक बात अच्छे से ध्यान रख लेनी है, तो जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज जो है उनके, एक त्रिभुज के जो तीनों कोणों हैं उनका मान क्या होता है? 180 डिग्री। इस तरह का ध्यान रख के कि हमें मापना है, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखेंगे, तीनों कोने जो है, तीनों जो कोण हैं वो कुल मिलाकर के 180 डिग्री के होते हैं। तो हम लोग मापते हैं सबसे पहले चांदे की सहायता से, इसको माप के देखते हैं। तो ध्यान से मापेंगे हम लोग। तो देखें, आप देख रहे होंगे ध्यान से कि यहाँ पर देखो 40 के बाद ये कितना आ रहा? थोड़ा सा ज्यादा आ रहा, 42 आ रहा है ना। तो हम लोग इसको यहाँ टिक कर देते हैं, ये 42 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 42 डिग्री, ठीक है। अब ये कोण समान दिख रहा है, 42 डिग्री है, इसको भी नापते हैं, इधर ये भी देखो 40 से थोड़ा सा ज्यादा है ना। ये ध्यान से देख रहे होंगे, ये लाइन आ रही है ना, तो ये भी 42 डिग्री है। और जब ये हम लोग ऐसा भी निकाल सकते हैं, जब 42 और 42 हमारे पास 84 डिग्री आ गए, तो ये पक्का है कि ये जो है ना, अब 180 में से हम लोग यदि 84 घटाएंगे तो क्या घटेगा, है ना, 10 में से 4 गए तो 6, है ना। और इसके बाद यहाँ पर यहाँ 7 रहेंगे, 17 में से 8 जाएंगे तो 9, 96। तो आप ध्यान से देखेंगे ये 96 ही होगा, है ना। हम इसको ऐसे नापेंगे यहाँ से, और इस कोण को इस तरह से नापेंगे, तो यहाँ पता चल जाएगा ये ध्यान से देखो आप, ये ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितने डिग्री का कोण है। ये थोड़ा सा हम लोग इधर से नापते हैं इसको। ये देखो, ये 90 है, 90 के बाद ये 91, 92, 93, 94, 95, 96। देखो आप ध्यान से देखेंगे तो 96 पे जाकर के इसका, है ना, 96 पे जाकर के इसका जो है वो डॉट मिल रहा है ना। तो ये इधर का जो कोना कितने डिग्री का हुआ? 96 डिग्री का, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और आगे हम लोग और को भी नाप लेते हैं, ठीक है। ये आप लोग भी नाप के देख सकते हैं, बहुत सरल है, ठीक है ना। अब हम लोग
इसको नापेंगे चांदे की सहायता से। तो आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि ये आपने जब इसको देखा होगा कोण को ध्यान से देखेंगे, एक एक कोण को ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये इधर से नापेंगे तो ये 30 और थोड़ा सा बीचों बीच है, तो 30 और 40 के बीच है, अर्थात ये 35 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये 35 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये 35 डिग्री का कोण। इसके बाद हम इस कोण को नापेंगे इधर वाले को, तो ये कितने डिग्री का कोण है इसको देखते हैं। ये आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें पता चल रहा है कि ये जो 60 है, ये 60 है ना, इससे भी कम दिख रहा है, ये देखो नीचे की बिंदु, तो ये 58 है। ठीक है, ये कितना होगा 58 डिग्री का। ठीक है, अब जब ये 60 और ये 35 है तो हम 180 में से घटा सकते हैं, हमारी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन हम लोग फिर भी इसको नाप के देखते हैं, इस वाले को भी। ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कोना है कहाँ जा रहा है, 80 से ऊपर जा रहा है, 80 और 90 के बीच। देखो 85 के बाद 86, और ये कोना ध्यान से देखोगे तो 87 पे मिल रहा है। ठीक है, कितने डिग्री पे आ रहा है, 87 डिग्री पे यहाँ मिल रहा है। यहाँ लिखेंगे हम लोग 87 डिग्री। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इसको लिख लेते हैं, और साथ में हमें ये भी बोला गया है कि एक बार इनको नापना है अपने को, तो इसको नाप के भी देखते हैं ये कितना है। देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा, ये 3.5 cm है। देखो 5 सेंटीमीटर, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है 3.5, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 3.5। ठीक है, 3.5 है, और ये आमने सामने की एक जैसी दिख रही है। देखो ये ध्यान से देखेंगे तो ये भी 3.5 है, यहाँ तक 3.5 तक आया। ठीक है ना, ये 3.5 है सेम है। और फिर इसको देखते हैं, ये है, आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ी सी 6 थोड़ी आप देखेंगे कम है, ये 5.3, तो ये 5.3 से। ठीक है, तो हमें लिखना है नीचे अभी, और ये भी नाप लेते हैं हम लोग, ये नाप के देखते हैं। तो ये देखो 5.4 cm के जैसे आ रहा है, 5.4 सेंटीमीटर। तो 5.4 सेमी, और ये नापते हैं ये कितनी है, ये ये 4.5 है ना, ये आ रही है 4.5 सेमी। आपको नाप नाप के देखनी है ये। ठीक है, नाप के देखनी है और फिर इसको करना है। इसके अलावा फिर इसको देखते हैं, तो ये है बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आगे को नापते हैं, और पहले हम इन्हें नाप लेते हैं, उसके बाद इनका कोण निकाल लेंगे। तो ये देखते हैं हम लोग, इसको जब नापा हमने तो ये 5.5 सेंटीमीटर है ना, कितना है 5.5 सेमी। ठीक है, और इसको नापा तो 3.5 सेंटीमीटर, और इसको नापेंगे तो 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके कोणों को देखते हैं। सबसे पहले इसके कोण देखेंगे, तो कोण है इसका, देखो ये ध्यान से देखेंगे आप लोग, इसके कोण को देखेंगे हम लोग, तो ये देखो 80 के बाद, ये 80 के बाद ज्यादा जा रहा है, 82 तक जा रहा है, तो ये हो गया 82 डिग्री। ठीक है ना। इसके बाद फिर हम लोग इधर वाले कोण को नाप के देखते हैं। तो आप देखिए, जब ध्यान से देखेंगे इनको पूरा अच्छे से, तो ये कितना दिखाई देगा अपने को, ध्यान से देखेंगे तो
तो हम जब इसको नापते हैं तो ये आया हमारा, देखो ध्यान से 38 डिग्री पर जाकर के मिल रहा है। ये देख रहे हैं आप 40 से कम है ये, तो 38 डिग्री हो गया। अब ये 82 ये 38 है। अब इसके बाद जब 180 में से घटाएंगे ये 120 को, तो 60 डिग्री आएगा। हम देखते हैं अभी हमारा कौन 60 डिग्री है या नहीं। आपको दिखाता हूँ मैं, आप ध्यान से देखेंगे। अभी ये हमने यहाँ रखा चांदे को, और अब हम देखेंगे, आप देखते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। अभी देखो ये हमारी जो रेखा है वो 60 डिग्री पर आ रही है। तो ये वाला जो कोण है वो 60 डिग्री का, ठीक है। और इसकी जो नाप हमने देखी ली 3.5 है, 5.5 है, 4.8 है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग इसको करते हैं अगले को, और पहले इसके कोणों को नाप लेते हैं। अब हम नाप के देखते हैं इसको, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो ये देखो यहाँ पर, ये जब इसको चांदी को रख रहे हैं तो ये 50 के बाद ये 55 से भी कम है थोड़ा सा, ठीक है। तो 54 है, तो ये है 54 डिग्री, है ना, 54 डिग्री। इसके बाद इसको नाप के देखते हैं, है ना। और तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, ये इसको मिलाएंगे, और ये भी आप देखो, ध्यान से देखो ना आप, तो ये जब पूरा ढंग से मिलाएंगे तो देखो 50.5 से भी कम आ रहा, हल्का सा आ रहा, तो ये भी 54 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब ये 54 और 54 डिग्री हो गए, ठीक है। इसके बाद इसको नापेंगे, तो ये देखिए आप 70 से ये 70 डिग्री है ना। ये हम इसको ढंग से रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये 70 के बाद देखो आगे जा रहा है 71 और 72, है ना। ये तो कितना बैठा है, 72 डिग्री, ठीक है। इसको नापने का आपको मैंने सिखा ही दिया है, चांदे से नापना है। तो ये 54 डिग्री, ये 54 है, और ये 72 डिग्री होगा, ठीक है। और इसके बाद अब इसको हम लोग जो इसकी लंबाई चौड़ाई नापेंगे सबसे पहले। तो ये देखो आप ध्यान से कि ये है 3.567 सेमी, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, 3.7 सेमी, ठीक है। अब इसके बाद इसको नाप के देखते हैं, ये भी उतनी है 3.7 सेंटीमीटर। और इसके बाद इसको नाप के देखते हैं, ये 4 से ऊपर है, 4.1 2 3 4 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम लोग ये 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 4.4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब अपने को ये जो विवरण है वो इसको यहाँ भरना है, और भर के यहाँ लिखना है इसको, है ना, ऊपर देखते हुए लिखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले ये सबसे पहले ऊपर वाला फोटो देखेंगे और उसके हिसाब से भरेंगे। अ है हमारा, है ना, अ। आप देखो अ को ध्यान से देखेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोण कितने कितने डिग्री के हैं, तो देखो आप 42 42 और 96 डिग्री, ठीक है। तो अब हम देखते हैं और समझते हैं, है ना। सबसे पहले ये हमने बनाया, तो देखो आप ध्यान से, ये दो कोण हमारे 42 42 डिग्री के हैं, और एक कोण जो है वो 96 डिग्री का है। तो हम यहाँ हमने लिख दिया यहाँ पर, है ना, दो बड़ा 42 और 42 डिग्री, और एक 96 डिग्री का कोण है, ठीक है। और यहाँ पर दो, इसने यहाँ पुस्तक में स्वयं लिखा दो कोण बराबर है, और दो कोण बराबर है, और दोनों कोण में जो है वो एक कोण है वो 5.3 सेंटीमीटर की, एक उसकी एक रेखा है त्रिभुज की, दूसरी रेखा 3.5 सेंटीमीटर की है, और तीसरी रेखा जो है वो भी 3.5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। दो रेखाएं 3.5 सेंटीमीटर की है, और एक रेखा 5.3 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ये हमने यहाँ देखा भी है, ये देखते हैं ध्यान से, ये इधर वाली रेखा 3.5 और इधर वाली भी 3.5 और ये 5.3। तो यहाँ पर ये इस तरह से लिखा गया है, इसको देख करके यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, ये प्रश्न नंबर जो ये इसके बाद ब पे देखो, इसका एक कोण जो है वो 58 डिग्री का है, एक कोण 35 डिग्री का है, और एक कोण 87 डिग्री का है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ब में लिखेंगे 35 डिग्री 58 डिग्री और 87 डिग्री।
ठीक है, तीनों कोण बराबर नहीं है, क्योंकि तीनों कोण बराबर नहीं है ना, इसमें दो कोण बराबर नहीं है, अर्थात तीनों कोण बराबर नहीं है। ठीक है, अब इन कोणों की जो लंबाई आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखेंगे एक 3 सेंटीमीटर है ना, एक 4.5 सेमी है और एक 5.4 सेमी है। तो यही हम लोगों ने यहाँ लिखा 3.3 सबसे पहले 3 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग ये जो नीचे वाला चित्र देख रहे हैं, इसमें देखते हैं एक 82 डिग्री का है, एक 38 डिग्री का है और एक 60 डिग्री का है। तीन कोण है और तीनों कोणों को हम यहाँ हल में लिखेंगे, एक 82 डिग्री, एक 38 डिग्री और एक 60 डिग्री। ठीक है, इनकी जब हमने ये रेखा का नाम माप किया तो 3.5 सेंटीमीटर एक, दूसरी 5.5 सेंटीमीटर है और एक 4.8 है। तो यहाँ भी तीनों कोण बराबर नहीं है, तो हम यहाँ तीनों कोण बराबर नहीं लिख करके तीसरे वाले में 3.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर और 4.8 सेंटीमीटर लिख दिया। इसके बाद ये ध्यान से देखेंगे, इसमें दो कोण 54 डिग्री के, ये भी 54 डिग्री है, 54 डिग्री, ये 72 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे द में 54 डिग्री, फिर दूसरा 54 डिग्री और 72 डिग्री, इसमें दो कोण बराबर है और इनकी रेखाओं को देखेंगे, एक है 3.7 सेंटीमीटर और दूसरी भी 3.7 सेंटीमीटर। देखो हमने यहाँ दो रेखाएं लिखी, 3.7 सेंटीमीटर और दूसरी 3.7 सेंटीमीटर, और एक ऊपर वाली रेखा है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 4.4 सेंटीमीटर जो है हमने यहाँ लिख दिया 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं कार्यपत्रक 6 में। दिए गए निर्देशानुसार बिंदुओं को मिलाकर के आकृति बनानी है। ठीक है, अब हमें जो जो निर्देश दिए हैं उन निर्देश का पालन करते हुए बिंदु को मिलाना है और फिर हमें नई आकृति बनाना है। तो सबसे पहले निर्देश मिला है हमें कि हम देखो ए बी सी बिंदु को मिलाकर के बंद आकृति बनाएंगे। कौन कौन से बिंदु को मिलाएंगे? ए बी और सी को। ठीक है, देखते हैं, हम लोग मिला के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां से मिलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये हमने एबीसी मिलाया। ठीक है ना। अब ये एबीसी मिला दिया, अब बिंदुओं को मिलाकर के बंद आकृति बनाना है और इसमें रंग भरना है, तो आप अपने अनुसार रंग भर सकते हैं। और इसमें कितनी भुजाएं हैं? इसमें 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं। ठीक है, इसमें कितनी? 3 भुजाएं हैं, एक भुजा, दो भुजा और 3 भुजा। तो इसमें 3 भुजा है और 3 कोण है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं और 3 कोण जो है इसमें, 3 भुजाएं 3 कोण है इसमें। और इस तरह से हमने आकृति। इसके बाद अब अगला प्रश्न है डी ई एफ जी। डी ई एफ जी इसको मिलाना है, देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले हम डी ई को मिलाएंगे और ये देखो डी ई, इसके बाद ए ई से एफ को मिलाएंगे, है ना। इसके बाद ये जी को भी मिलाना है, तो सबसे पहले एफ और जी को मिला देते हैं, और इसके बाद फिर इसको इनको मिलाना है। ये मिला दिया हमने। ठीक है, तो मिलाया, तो इसमें हमने चार, ये क्या बन गया? एक चतुर्भुज बन गया। ठीक है, तो इसमें 4 भुजाएं हैं और 4 कोण हैं। कितने? 4 भुजाएं हैं और 4 कोण हैं, 4 भुजाएं और 4 कोण है। डी ई एफ जी जो हमने यहाँ मिलाया है, इसमें 4 भुजाएं हैं, देखते हैं आप लोग, और 4 कोण है। इसके बाद फिर हम लोग आगे मिलाएंगे एच आई जे के एल, एच आई जे के एल। तो सबसे पहले मिलाते हैं एच और आई को। ये एच आई को मिलाया, है ना। फिर एच आई जे, फिर ये के, है ना, ये आ गया, है ना, एच आई जे के एल। तो ये एक पंचभुज बन गया। इसमें देखो 5 कोण हैं
और 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें हम यहाँ लिखेंगे तो इसमें 5 भुजाएं हैं और 5 कोण हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अगला मिलाना है अपने को, है ना, ये मिलाना है, अगला पढ़ेंगे इसमें MnO P Q R, MnO P Q R, ठीक है। मिलाते हैं इसको, है ना, ये Mn मिला के देखते हैं, है ना। इसके बाद फिर इसको मिला के देखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं ये क्या बन गया। देखो इसमें छह छह भुजाएं, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं और 6 कोण हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, 6 भुजाएं हैं और 6 कोण, ठीक है, 6 भुजाएं हैं और 6 कोण हैं, ठीक है। अब हम लोग ज्योमितीय आकृतियों की जो समझ है इसके अधिगम परीक्षण पर देखेंगे, अधिगम परीक्षण को हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 का कहना है कि अपने आसपास की ऐसी कोई 2 आकृतियां लिखिए जो कोण प्रदर्शित करती है। तो अपने आसपास की 2 आकृतियां तो अभी तक हम लोग लिखते आ रहे हैं। तो 2 आकृतियां कौन कौन सी जो कोण का प्रदर्शन करती है, ठीक है। तो 2 आकृतियां हम लोग लिख सकते हैं। कौन कौन सी आकृतियां लिख सकते हैं जो कोण का प्रदर्शन करती है। एक तो हमारे यहाँ घड़ी है, घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई या कोण को प्रदर्शित करती है ना। इसके बाद कैंची, कैंची करती है, ठीक है। और कैंची के अलावा और भी बहुत सारे विषय वस्तु है जो हमारे यहाँ आकृतियां प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं, अपने आसपास कोई 5 चतुर्भुजाकार वस्तुओं के नाम लिखिए। 5 चतुर्भुजाकार। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं इसमें 4 पाई, है ना, इसमें ये चतुर्भुज होती है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लिख सकते हैं हमारे स्कूल का श्याम पट्ट, है ना, ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है, श्याम पट्ट भी हो सकता है उसका नाम। इसके अलावा फिर हम लोग लिख सकते हैं हमारे घर की जो टेबल है, टेबल। इसके बाद फिर घर का दरवाजा, दरवाजा, है ना। इसके अलावा, है ना, हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, कोई सी भी पुस्तक, ये भी चतुर्भुजाकार ही होती है, ठीक है। ये चतुर्भुज है। कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं के उदाहरण लिखिए। 4 वृत्ताकार वस्तु हैं, ठीक है। 4 वृत्ताकार वस्तुएं, एक तो है ना, एक तो रोटी बनाने का चकला हो सकता है, चकला जिस पर रोटी बेलते हैं। एक रोटी सेकने का तवा हो सकता है, तवा, ठीक है ना, ये तवा और चकला। एक जो है दीवार घड़ी हो सकती है, वो भी वस्ता, है ना, दीवार घड़ी, ठीक है ना। एक हमारे घर पे थाली हो सकती है ना, प्लेट हो सकती है, गिलास का, गिलास भी वृत्ताकारी होता है, उसका जो मुंह होता है, कटोरी है, इस तरह के कई सारे उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद चांदे की सहायता से पता और लगाएं और न्यून कोण और अधिक कोण व सम कोण लिखिए। तो इनमें हमें देखना है कि कौन सा कोण न्यून कोण है, कौन सा अधिक कोण है और कौन सा सम कोण है। बहुत आसानी से पता चल रहा है, हम लोग बिना नापे भी बोल सकते हैं कि ये सम कोण है ना, ये न्यून कोण है और ये अधिक कोण है, लेकिन फिर भी हम नाप के देखेंगे। अर्थात सम कोण का मतलब है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री से कम डिग्री का कोण जो होगा वो न्यून कोण होता है, और 90 डिग्री से अधिक का जो कोण होगा वो अधिक कोण होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री का जो भी कोण होगा हमेशा वो सम कोण होगा। तो ये देखते हैं, ये देखो, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये जो है ये सम कोण है। मैंने आपको बता दिया 90 डिग्री तक के कोण को हम सम कोण कहते हैं, और 90 डिग्री से अधिक के कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं, और कम को न्यून कोण कहते हैं। अब देखो 90 डिग्री से ये कम का है, हम नाप लेते हैं, है ना। और नापने पर, ये देखो ध्यान से, नापने पर पता चलता है तो ये जो कोण है 58 डिग्री का ही है। कितने डिग्री का है ये? 58 डिग्री का। तो ये 90 से कम है,
तो 90 से कम है, इसलिए ये न्यून कोण है। ठीक है, ये न्यून कोण है। ठीक है ना। इसके बाद अभी देखते हैं 90 से अधिक का है, दिख रहा है ऐसे ही, तो इसको नापेंगे और ये देखेंगे ध्यान से। तो आप देख रहे होंगे ये 60, ये 120 से थोड़ा सा कम है, 110, 115, 116, 17, 18, 118 डिग्री का कोण है। 118 डिग्री का, तो ये अधिक कोण है। फिर इसको क्या लिखेंगे हम लोग, अधिक कोण। ठीक है। अब इसके बाद ये प्रश्न जो है ये आप हल करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। त्रिभुजाकार आकृति बना करके कलर और छायांकित कीजिए। तो अपने को त्रिभुजाकार आकृति बना सकते हैं, तीन भुजाओं की कोई सी भी, है ना। त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, जैसे ये मैं एक बना के बता देता हूँ आपको। ये लाइन खींची, फिर ये यहाँ पर खींची, ये कैसे भी हो सकता है। ये सारी भुजाएं बराबर भी हो सकती है, कम ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, हम लोग इसको भी त्रिभुजाकार मान सकते हैं, इस तरह से तीन भुजाकार इसको बना सकते हैं ना। तो ये है ना। और इसके बाद फिर इनको छायांकित करना है, कलर करना है, तो ये आप लोग करेंगे इस तरह से। ये हमारा जो अधिगम परीक्षण है, ये पाठ पूरा हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो भी विषय वस्तु आपको समझ में नहीं आती, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना। चलते हम लोग अपने अगले पाठ की ओर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।